राजनीति में कई बार तख्ता पलट नारे लगाकर नहीं होते, कोई बगावत नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। बस धीरे धीरे नेता के आसपास की कुर्सियां खाली होने लगती है और एक दिन खबर आती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। घेराबंदी ऐसी कि खुद ही अपनी इच्छा बताते हुए ऐलान करते हैं कि उनकी इच्छा है कि अब राज्यसभा चला जाए। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार खुद राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या फिर बिहार की राजनीति में भाजपा का साइलेंट ऑपरेशन लोटस अब पूरा हो गया। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। बिहार की राजनीति में एक तस्वीर वायरल है, वही तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन भर रहे हैं और उनके बगल में खड़े हैं राजनीति के चाणक्य अमित शाह। तस्वीर साधारण लग सकती है, लेकिन राजनीति में तस्वीरें अक्सर इतिहास का पोस्टर बन जाती है। सच यही है कि एक तरह से नीतीश का पॉलिटिकल डेथ वारंट था जिस पर वे स्वयं दस्तखत कर रहे थे। याद कीजिए, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कभी कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आज वही नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं बल्कि भाजपा की छत्र छाया में खड़े दिखाई दे रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में तो बिहार की राजनीति के दृश्य भी तेजी से बदल रहे हैं। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर तक छूते दिखाई दिए। भारतीय संस्कृति में पैर छूना सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन राजनीति में हर इशारा सिर्फ सम्मान नहीं होता, कभी कभी वह सत्ता समीकरणों का संकेत भी होता है। एक तरह का सियासी सरेंडर होता है। तस्वीर अक्सर यह भी बताती है कि सत्ता की असली दिशा किस तरफ चल रही है, बहाव किस तरफ है। राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज है। बिहार की राजनीति को अगर ध्यान से देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखाई देता है। 2020 का चुनाव याद कीजिए, भाजपा ने 74 सीटें जीती थी और जदयू ने 43। फिर भी मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार। तब इसे भाजपा का बड़प्पन कहा गया था, लेकिन राजनीति में बड़प्पन जैसी कोई चीज होती नहीं है। ज्यादातर मामलों में ऐसा करना एक रणनीतिक धैर्य का हिस्सा होता है। बिल्ली और चूहे के शिकार के तरीके को आपने गौर किया होगा। पहले बिल्ली भगा भगा कर चूहे को थका देती है और अंत में इत्मीनान से उसे निपटा देती है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय से ही यह तय कर लिया था कि इस बार जीत के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। गौर कीजिए, इसी वजह से चुनाव के दौरान भाजपा ने नीतीश को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया था। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो कही थी, लेकिन बतौर सीएम कोई बात नहीं कही, चुप रही। राजनीति में कई बार घोषणा से ज्यादा घोषणा का न होना बहुत कुछ बता देता है। जब कोई पार्टी किसी नेता को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करती है तो वो सिर्फ एक औपचारिक चूक नहीं होती, वो अक्सर एक मौन संकेत होता है। संकेत यह कि अभी आपकी जरूरत है, लेकिन भविष्य की तस्वीर में आपकी जगह तय नहीं है। कुछ दिनों से यह चर्चा तेज हो चली थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राज्यसभा भेजा जाए। फिर धीरे धीरे यह चक्र नीतीश कुमार की तरफ घूम गया। बात आने लगी कि नीतीश राज्यसभा जाएंगे। नीतीश के आसपास के लोगों ने घेराबंदी की और एक स्क्रिप्ट नीतीश को थमा दिया। नीतीश ने अपने सोशल मीडिया से रिलीज किया कि वे खुद चाहते हैं कि वे राज्यसभा जाए। एक मुख्यमंत्री ये ऐलान करता है कि वो सांसद बनना चाहता है। क्या गजब की बात है। ज्ञात हो कि चुनाव के नतीजे आने के बाद ही भाजपा की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया था कि नीतीश खुद अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। भाजपा के अंदर का एक खेमा भी ऐसा नहीं चाहता था। मानना था कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है तो सीएम उन्हें ही बनाया जाए। मजबूरी में उस वक्त भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन योजना खत्म नहीं हुई। पिछले 2 महीनों से बिहार की राजनीति में एक साइलेंट ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन लोटस। बताया जाता है कि जदयू के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर नीतीश कुमार की सख्त राजनीतिक घेराबंदी की गई। धीरे धीरे पार्टी के भीतर ही ऐसा माहौल बना दिया गया कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना व्यवहारिक नहीं लगता। राजनीति में कभी कभी तख्ता पलट खामोशी से होते हैं। नीतीश के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। नीतीश कुमार के बाद जदयू के सामने असली संकट शुरू होता है। पार्टी के पास दूसरी पंक्ति का कोई मजबूत चेहरा नहीं है जो पूरे बिहार में नेतृत्व कर सके। सच यही है कि सेकेंड लाइन के नाम पर जो 3-4 नेता दिखाई देते हैं वे कब के भाजपा के हो चुके हैं। यही वजह है कि जदयू के सामने अब एक ही विकल्प बचता दिखाई देता है, वो है निशांत कुमार। तो सवाल उठता है, क्या यह सब अचानक हुआ या यह कई सालों से चल रही योजनाबद्ध रणनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जदयू
आने वाले समय में एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व बचा पाएगी या फिर उसका भविष्य भाजपा की राजनीतिक परछाई बनकर रह जाएगा। नीतीश जा रहे हैं, पीछे छोड़े जा रहे हैं एक कमजोर होती पार्टी और एक ऐसा बिहार जहां सत्ता का संतुलन तेजी से बदल रहा है। और शायद इतिहास इस दौर को ऐसे याद करेगा, एक प्रखर ताकतवर समाजवादी नेता का राजनीतिक पतझड़ जिसकी पत्तियां धीरे धीरे भाजपा की बिसात पर गिरती चली गई। जाते जाते ये भी नोट कर लीजिए कि निशांत युग में जदयू के कथित वरिष्ठ नेताओं की समय के साथ उपयोगिता भी समाप्त हो जाएगी। वैसे सच ये भी है कि वे पहले से ही भाजपा के हो चुके हैं। निशांत युग में पार्टी को अगली पीढ़ी चलाएगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपके मुद्दों की बात होती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।